Hi everyone, so in this video we will see the grammar section of your English 7th class textbook पूर्वी। सो इसमें हम दो यूनिट नंबर 4 और यूनिट 5 के सभी चैप्टर्स के जो सेक्शन बी में ग्रामर वाला पोर्शन आता है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। तो चैप्टर 10 था हमारा द टनल, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। द स्टीम इंजन रीच द स्टेशन डैश ब्लैक स्मोक इनटू द स्काई। तो इसमें से क्या आएगा? पफिंग आएगा। ठीक है, द स्नेक मेड अ डैश साउंड व्हेन इट रेज्ड इट्स हुड, तो हिसिंग साउंड आएगा। देन ओल्ड वुडन गेट मेड अ डैश साउंड व्हेन इट ओपन, क्रीकिंग आएगा। देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी साथ साथ दे दिए, तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ये वर्ड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में देना है। ओके, नाउ द विंड caused the dash of dry leaves in the forest, तो आंसर क्या आ जाएगा? रसल की जो साउंड होता है, एक रसल साउंड, पेड़ पत्ते की जो खड़खड़ाहट होती है उसको रसल साउंड कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डैश ऑफ monkeys disturb the पीसफुल जंगल, तो चैटर ऑफ मंकी। तो इसमें आपको स्टीम इंजन से क्या रिलेटेड वर्ड हो गया? पफिंग। स्नेक कैसा साउंड करता है? हिसिंग साउंड। वुडन गेट कैसा साउंड करता है? क्रीकिंग साउंड। देन विंड कैसा, जो पत्ते हैं वो रसल साउंड। एंड देन मंकी कैसे साउंड करते हैं? चैटर साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है, इसमें यूज टू और वुड से आपको फिल करना है। ठीक है, तो यूज टू कब यूज करते हैं हम? जब कोई पास्ट में हमारी एक हैबिट हो, हम काम करते रहे लेकिन अब नहीं होता वो। ठीक है, पास्ट में ही थी वो हैबिट। वुड मतलब पास्ट में ही हुआ है लेकिन वो रिपीटेड है, मतलब रिपीटेशन में आपने किया है कोई काम, तो उसे हम वुड लगाते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंग वी डैश प्ले नियर द रिवर एवरी इवनिंग, तो हम रिवर के पास खेला करते थे, तो वुड। एवरी इवनिंग आ रहा है ना, मतलब रिपीटेड कि हर बार खेला करते थे। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल्स अ स्टोरी एट नाइट, तो जैसे यूज टू, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि कहानियां सुनाया करती थी, अब नहीं सुनाती। एवरी समर वी वुड विजिट आवर विलेज, तो वुड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम हर समर में, एवरी वर्ड आ रहा है। ठीक है, हर समर में जाया करते थे। ही डैश लिव इन स्मॉल टाउन बिफोर मूविंग द दिल्ली, तो यूज टू। देन सूरज वॉच ट्रेन नियर द टनल इन द आफ्टरनून, वुड। ओके, देन नेक्स्ट है, एक और देख लेते हैं इसमें। When we were children, we dash climb trees in the forest, वुड आएगा। सो ये जो क्वेश्चन है इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए इंग्लिश के, तो आप इस तरीके से नोट्स है एक चैप्टर, तो नोट्स वगैरह के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी ग्रामर का सेक्शन है, समरी है चैप्टर की, या जो भी लेटर वगैरह जो आते हैं, हर सेक्शन वाइज नोट्स बने हुए हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 11 ट्रैवल का देख लेते हैं। व्हेन आई वाज यंग, आई, इसमें भी यूज टू और वुड फिल करना है। आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। माई फादर वुड टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट नाइट। वी वुड गो फॉर अ पिकनिक नियर द लेक एवरी संडे। देन शी यूज टू लिव इन अ विलेज नियर द फॉरेस्ट। और देख लेते हैं एक दो। ड्यूरिंग विंटर इवनिंग्स माई ग्रैंड मदर डैश सिट नियर द फायर एंड टेल स्टोरीज, वुड। Okay, we used to grow vegetables in our backyard when we were children. Now chapter number 12 देख लेते हैं। Yes, अरुणिमा सिन्हा वाला जो चैप्टर था। सो अरुणिमा सिन्हा, यहाँ पे ए एंड द हमें फिल करना है, इज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी यंग पीपल। शी डिसाइडेड टू क्लाइम, यहाँ पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट आफ्टर हर एक्सीडेंट। अरुणिमा joined a mountaineering institute in उत्तरकाशी। द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ उसने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ को चेंज कर दिया। शी showed dash great determination during her training, so यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देन बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर का। इसमें ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। आपको नाउन फॉर्म में वर्ड देंगे, डिटर्मिनेशन, इसको आपको एडजेक्टिव में चेंज करना है तो डिटरमाइन, वर्ब में चेंज करना है तो डिटरमाइन, देन एडवर्ब में चेंज करना है तो डिटरमाइनली। रिलीव का रिलीव्ड, रिलीवली। देन इंस्पिरेशन, इंस्पायरिंग, इंस्पायर, इंस्पायरिंगली। देन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंट, रेसिस्ट, रेसिस्टेंटली। यहाँ पे एडवर्ब में हमेशा अधिकतर ly लगता है। ठीक है, सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली। करेज, करेजियस, एनकरेज, करेजियसली। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फाइड, confidently. Then strength, strong, strengthen strongly. Achievement, achieved, achieved successfully. Then motivation, motivated, motivationally. Okay, now next देख लेते हैं चैप्टर नंबर, अब यूनिट 5 का चैप्टर फर्स्ट देख लेते हैं।
दैट इज अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो इसमें हमें प्रेफिक्स ऐड करना है, डिस, इन, इम, अन, री, डी, एंटी, एक्स्ट्रा, एक्स, मैल, तो जहां पे जो जुड़ेगा, ठीक है। फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग अ सफिक्स सुटेबल प्रेफिक्स टू वर्ड पॉसिबल, पॉसिबल में जोड़ो, पॉसिबल में जोड़ेंगे तो इम्पॉसिबल, देन मोर्टल में इमोर्टल, रिगार्ड में डिसरिगार्ड, डॉन्टेड में अनडॉन्टेड, ठीक है, इसमें हमें जोड़ना था। एक्टिवेट में डीएक्टिवेट, ऊपर से आप चुन के फिल करेंगे, ओके। जैसे ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें फिल करना है अपोजिट्स ऑफ ब्रेव, ठीक है। सो अजय डैश रिफ्यूजल टू हेल्प हिज फ्रेंड डिसअपॉइंटेड एवरीवन, कावर्डली रिफ्यूजल, उसने डर के मारे मना ही कर दिया, पीछे हट गया हेल्प करने से। द डैश चाइल्ड हिड बिहाइंड हिज मदर, अपनी मम्मी के पीछे छुप गया, तो टिमिड। देन ये सारे क्या है, ब्रेव के अपोजिट है। तो शी फेल्ट डैश अफ्रेड while walking alone in the dark street. His timid nature prevented him from speaking in front of class. The soldier was brave, but enemy was cowardly. Okay, so ये हो गए। अब इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ जो पोएम थी उसमें से है ये, टेरेंस दिए हुए हैं, वोकैबुलरी के लिए फिल करना है। हाई लैंड सराउंडेड बाय डीप स्लोप, स्टीप स्लोप्स, इस तरीके का, इसे क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल टू सी इज कॉल्ड रिवर। देन लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग लैंड इज कॉल्ड माउंटेन। अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड वैली। इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं, उसके बीच का जो ये लो एरिया होता है इसे वैलीज बोलते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं। Dry sandy region with little rainfall is called desert. Then a wet and muddy land area with water is called marshes. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में दूसरा है हमारा चैप्टर नंबर 14 का ही है, कॉलोकेशंस फिल करने हैं। सो हाइकर्स फाइनली रीच द डैश ऑफ द माउंटेन, समिट ऑफ द माउंटेन। द डैश डेजर्ट मेड इट डिफिकल्ट टू फाइंड वाटर। द बैरन, बैरन मतलब एकदम खाली। द डैश फॉरेस्ट इज होम टू मैनी एनिमल्स, डेंस फॉरेस्ट। शी इज एन adventurous person who loves exploring mountains. Then next is, I am not dash any promises. I am not making any promises about finishing the work today. Now last chapter देखते हैं। यहाँ पर आपको आई ई या ई आई फिल करना है। तो बिलीव में आएगा आई ई, थीफ में आएगा आई ई, परसीव में आएगा यहाँ पर ई आई, ठीक है। देन फ्रेंड में, कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, आई ई, फ्रेंड में एंड आता है लास्ट में। वेट में ई आई, फिर एक और देख लेते हैं इसमें, प्रोटीन में ई आई, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर का, साइलेंट लेटर। सो नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स, इसमें देख लेते हैं। सो साइलेंट लेटर, रेथ में कौन सा है, डब्ल्यू, इसे डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देन नॉलेज में के, ऑनर में एच, काम में एल, फिर निमोनिया में ये पी जो है वो साइलेंट होता है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैंपेन में जी साइलेंट होता है। So with this we have seen so many questions related to grammar portion of these chapters. If you want any other section, please let me know. I will upload that soon, okay. So all the best for your examination. Take care.